सरकार तो बीजेपी की आएगी, चाहे कोई कुछ भी कह लो। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी। पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, सबका काम हमारा तो ऐसे पड़ा अधूरा काम में। नमस्कार, मैं कोमल बेसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और आज इसी माहौल के बीच हम आ गए हैं हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फरीदाबाद में 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 4 पर अभी बीजेपी एमएलए, 1 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस एमएलए हैं। आज हम फरीदाबाद की एक विधानसभा तिगांव में मौजूद हैं और आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि ये चुनाव को कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या माहौल है। नमस्ते माँ जी, अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली है यहाँ पर? भैया ये तो हम ना जाने, हम तो सीधे साधे आदमी पढ़े लिखे। वोट तो डालती होंगी? हाँ, वोट जरूर डालूं। तो घर में क्या माहौल है, घर में सब क्या बोल रहे हैं? भैया अभी ना पता, हम तो 2 मियाँ बीबी हैं और देवर देवरानी सब अलग अलग रहे हैं। अच्छा, तो नहीं पता है किसको डालने वाली हैं आप? माता जी, मेरे बेटा दे आप भी तो बोले, आप भी तो डालती होंगी। वोट हाँ। वोट गिरूंगी बेटी में। किसको देंगी? अब बेटी मुँह खा पता कौन को, जो मेरे बेटा ले जाए वो। माँ जी पेंशन लेती हैं? हाँ लेते लूं। पेंशन लेती हो तो वोट भी अपनी मर्जी से डालो ना। मेरा बेटा डरवावेगा बेटी, वो बेटा ले जाएगा वो करके डर। मैं जानू ना हूँ बेटी। अच्छा हाँ। अंकल क्या लगता है? मैं बताऊँ खुल के बीजेपी है, सारा हिसाब सारा गांव ये तो हरिजन पांडे तो कांग्रेस हो जाएंगी। क्यों लगता है कि बीजेपी है? बीजेपी है, सरकार बीजेपी है। कांग्रेस में कोई ऊपर दिख नहीं रहा कार्यकर्ता, कोई बड़ा अच्छा आदमी। अच्छा, बीजेपी पिछले 10 सालों से है, तो इस बार बदलाव नहीं चाह रहे हैं अंकल आप? लोग बाग बदलाव चाह रहे, बदलाव कोई आदमी तो हो, कोई ढंग को हुआ तो दे कम से कम वोट। अच्छा, लगता है विपक्ष में कोई नहीं है? कोई नहीं है। इस बार रोहित नागर यहाँ से खड़े हो रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या लगता है कैसे उम्मीदवार हैं? देखो जी, वोट पट रही है, उम्मीद बात तो बस बीजेपी की है। कौन जाएगा पार माँ जी? रोहित। हाँ। तो इससे पहले ललित नागर जी थे। हमने पहले उनको भी दी। अच्छा। ललित नागर को भी, अरे राजेश नागर भी दी, पर अब कह रोहित नागर आएगा। अच्छा, तो ललित नागर ने कांग्रेस से थे, तो इस बार रोहित नागर उनका मुकाबला कर पाएंगे? हाँ कर पाएगा। कर पाएगा। करेगा। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं, औरतों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। की बार किसे वोट देंगे? वोट ललित नागर की। हाँ, ललित नागर हमारा है। अरे हाँ, ललित नागर के ललित नागर को क्यों करना चाह रही हैं? अच्छे नेता हैं वो, बहुत दिन से इस समाज सेवा में लगे हुए हैं। 2019 के चुनाव भी नहीं जीत पाए थे कांग्रेस से जब थे, 14 में भी नहीं जीत पाए, तो निर्दलीय से जीत पाएंगे? हाँ, अब हम सब दिल उसके साथ हैं। मन जान से पूरा समाज, पूरा जन सब उनके साथ है। तो अभी सुनो, तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो नाच गाने में लग रहा है कि जिता दोगे। अच्छा, रैली कर रहे हो क्या? अच्छा, ललित नागर की रैली है ये। अच्छा, बड़ा रोष है पब्लिक में बड़ा रोष है। पूरा तिगाम बाजार से आ रहा हो बाबूजी ललित नागर सम्मान के साथ चंडीगढ़ जामे, विधायक बन के जामे, मंत्री बने हमारे। 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, दिल में आंसू है। विधायक बना देंगे, मंत्री बना देंगे, सीएम बनाएंगे। कैसा माहौल है यहाँ पर तिगांव में? माहौल बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। और माहौल देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए मोदी जी के पक्ष में माहौल बन रहा है। अच्छा। हाँ, और ईश्वर ने चाहा तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आपको बीजेपी की सरकार बना के देंगे हरियाणा। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार लगता है कि विकास कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी जी। विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। 70 साल से विपक्ष बैठी थी, 70 साल से विपक्ष बैठी थी, क्या विकास हुआ? 70 साल में अब ये 2 योजनाओं में देश कौन से नंबर पे था, आज देश कहाँ खड़ा है? कौन सी 2 योजनाओं में? अब ये 2 चुनाव बीजेपी 2014 में आई है, 2 योजना निकल गई, अब ये तीसरी योजना चलेगी बीजेपी की। ठीक, तो 70 साल में हम कहाँ खड़े थे? 70 साल पहले 70 साल कहाँ खड़े थे? और अब 10 साल में हम देश हमारा कहाँ खड़ा है? हमें थोड़ा ना तिगांव के बारे में बताएं कि यहाँ पर कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल।
बीजेपी के पक्ष में आपको लग रहा बिल्कुल है? बीजेपी के पक्ष। तो लोगों का कहना है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, क्या काम नहीं किया? सड़कों पर पानी है, पानी की समस्या उनको। मैं पब्लिक की बातों को सामने लाता हूँ। मैं 50 लाख रुपए मकान बनाने के लिए लगा रहा हूँ और सामने घर के सामने दरवाजे पे नाली को तोड़ कर रखता हूँ। क्या हम 5,000 रुपये उस नाली में खर्च नहीं कर सकते? क्या ये एमएलए एमपी आएंगे उस नाली को बनाने के लिए? नहीं तो वो टैक्स तो पे करते हैं आप लोग नहीं, ना। कोई टैक्स पे नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ अभी तो यहाँ इसमें नगर निगम नहीं है, यहाँ कोई टैक्स की पर्ची नहीं कटती है, कोई नहीं होती है। जब हम फंड तो मिलता होगा आपकी सत्ता को। फंड मिलता है, जो भी काम होता है। भाई देखो, अब हम अपने घर में से पानी निकाल रहे हैं, घर में से हम पानी बाहर रोड पे निकाल रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज ये नहीं है कि हम अपने दरवाजे को स्वच्छ करके रखें? क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है, कैसा माहौल है? सरकार तो किसी की भी आ जाओगी, जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी। पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, सबरा काम हमारा तो ऐसे पड़ा अधूरा काम में। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? फोटोग्राफर काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या काम नहीं हुआ आपका, क्या काम पड़े हुए हैं? रोड खराब पड़ा जो हमारा सारे काम को, हमारी जोड़ खराब पड़ी है सारी वो हमारी। ये तो खेल है, तो ऐसे होता है। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार सत्ता जो पक्ष है, जो बीजेपी है, तो बीजेपी को सरकार किसी की आ जाए मैडम, इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन काम होना चाहिए। सीधी बात, काम किया जाए। छोटा, ये तो छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है हमारे गांव का, जोड़ का और सड़क का। हमारे गांव जो खोद के सीवर लाइन खोद रखी है वो भी खराब करके रखी है, तो उसमें पानी नहीं जाता किसी का। नहीं, तो उम्मीद क्या रखते हैं कि कौन सी सरकार ये काम कर पाएगी? काम तो कोई सी भी करो, सरकार जो उनसे आ जाए, जो आ जाए वो काम कर दे तो हमारा काम सही है। बीजेपी तो इस बार थी ही, तो फिर सीवर लाइन की ये सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं? सीवर लाइन में डलने थे, बड़े पाइप छोटे पाइप डाल दे, उनसे पानी जाएगा गांव का। पता है 84 गांव का एक गांव होता है, ये तिगाम हमारा है जी। कैसे हो जाएगा इसे? छोटे पाइपों से पानी चला जाएगा गांव का, इतने बड़े गांव का। इसमें 36 बिरादरी आदि लोग आते हैं हमारे गांव में, तिगाम में। इसमें कैसे तो काम आपको लगता है मतलब जो आपके मुद्दों को सुलझा दे, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, उसे वोट दे देंगे? मैडम देंगे तो उसे, जो कौन देगा अभी ये तो पता, कौन सरकार आए कौन करेगा, ये तो हर साल ऐसे ही होता है। हर 5 साल बाद जो कोई भी आ जाए ऐसे ही काम करते हैं सब, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, तो मैडम तो इस काम करना हो तो जो काम आ जाए तो थोड़ा जब भी सही लगे उसमें। सरकार कोई भी आ जाए पर लेकिन काम होना चाहिए। अब हमारी सड़क है बिल्कुल ख़राब है, जो हमारे तिगाम की है। जो इस टाइम आप देखोगे तो कम से कम घंटे अब भी पानी है। बारिश कल तो मंदी हुई थी, अब भी घंटे पानी मिलेगा आपको सड़क पे जाकर, आप देख सकते हो बेशक। राम राम जी, क्या लगता है सर किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस। हाँ जी। तो कांग्रेस से तो जो नया चेहरा है, तो लगता है कि मतलब जो बाकी का सत्ता पक्ष जो बीजेपी है या फिर ललित नागर जी हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे? ललित नागर एक बहुत ही अच्छे नेता है, सर्व समाज के नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता है और रात दिन समाज की सेवा में रहते हैं। उनके जो साथी हो सभी को पता ही है, और पब्लिक ने इतना भरपूर उनको प्यार दिया है कि दिन प्रतिदिन उनका बहुत ही ज़्यादा जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता जा रहा है। तो फिर भी बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी? हाँ, कांग्रेस तो सरकार आ ही रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो तो आ ही रही है, पब्लिक में लहर है। अब जो सरकार बनेगी उसी में हमारा भाई जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे? वो तो देना पड़ेगा जी, क्षेत्र का विकास कराना है। निर्दलीय नहीं जीत पाएंगे? नहीं, निर्दलीय ही जीतेंगे वो। आज़ादी चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्दलीय ही जीतेंगे, आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसमें उनको जाना पड़ेगा, क्षेत्र का विकास कराएंगे। ठीक। हमारा तो कहना यही है मैम कि हम तो विधायक ललित नागर को चाहते हैं। हम बीजेपी से परेशान हैं बहुत ज़्यादा। किस तरह की परेशानियां हैं सर? बीजेपी के रोजगारी से परेशान, रोजगार नहीं, नौजवान बच्चे डोल रहे हैं, परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई सुविधा नहीं है। देखो क्या हो रहा है, रोडों पर देखो क्या हो रहा है, लिकड़ना भी मौत हो रहा है। जनता की आवाज़ ही एक ललित नागर। अच्छा विकास होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी। अब ये नेता बना दिया, क्या हुआ? हमारा कुछ विकास नहीं है। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, नालियों में पानी को ऐसे उठा के, बताओ क्या। तो लगता है ललित नागर आते हैं तो ये सारी समस्याएं जो आप देख रहे हैं, हाँ, वो ही खत्म करेंगे और किसी पे नहीं हो। कुछ नहीं पूछ रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? किसकी सरकार आने वाली है? अभी देखते हैं। अभी
क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो बीजेपी की आएगी, चाहे कोई कुछ भी कह लो। अच्छा, तो लगता नहीं ललित नागर जी का भी जैसे हम नाम सुन रहे हैं, तो ललित नागर जी की। देखो जब कांग्रेस से आता जब तो था उनका वो, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो आप इस बार किस मुद्दों पर वोट करेंगे? देखो जो भी हमारे इस गांव के आसपास के गांवों का जो तरक्की का काम है उसके पीछे वो हुआ है पिछले सालों में? हाँ खूब हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जो बात है तो बीजेपी के आने से आगे विकास की संभावनाएं हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर कांग्रेस या ललित नागर में से कोई आए तो? अब आप देख लो कि मणिपुर में और वहाँ क्या शिमला में क्या हाल हो रहा है, ना सैलरी मिल रही है ना कुछ मिल रही है, कुछ हो सकेगा? ये तो लॉलीपॉप है खाली उनको देने तो ये आरोप तो लगातार विपक्ष भी लगाता है सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर। ये तो सबको तो मीडिया वालों को भी दिखाई दे रहा होगा काम, तो ऐसी बात तो नहीं है। हम तो एक की जोन है, जो काम करेगा उसकी सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार? ललित नागर की सरकार रहेगी। क्यों चाहते हैं ललित नागर आए? भाई बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट नेता हमें ललित नागर लग रहा है। ललित नागर क्यों लगता है कि ललित नागर बेस्ट है? एज अ युवा आप क्या आकांक्षाएं हैं आपकी, क्या लगता है? आकांक्षा ये है जी, ललित नागर ही हमारी आकांक्षा पूरी करेगा। हमारे विधायक रहे हैं जो अब तो प्रेजेंट विधायक, हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ काम किया है या आगे वो कुछ कर पाएंगे हमारे लिए। ललित नागर से हमारी आशा, ललित नागर ही यहाँ से जीत कर निकलेंगे 100%। लगता है जीत पाएंगे? 100 की 100% है जी। 19 में जीत नहीं पाए कांग्रेस के साथ, निर्दलीय से जीत पाएंगे? निर्दलीय के साथ जीत पाएंगे। 19 में जी कुछ लहर ही बीजेपी की लहर के कारण लगा लो, किसी भी कुछ भी हुआ है, पर अब ललित नागर जीत रहे, एक तरफा सीट निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है? सेम है जी दोनों में। क्या करते हैं आप? क्या जी? क्या करते हैं कॉलेज में क्या कर रहे हैं कॉलेज में अभी? बीए। तो एज अ युवा क्या लगता है किन परेशानियों का आप वोट तो दे देंगे, लेकिन किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? एज अ युवा आप कैसे देखते हैं कि आपका नेता कैसा हो? मैम हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत, जैसे तुमने देख रहा हो हर जगह पानी भरो रहे हुए, सड़क वड़क टूटी फूटी, हालांकि तो थोड़ा बहुत बनो तब ललित नागर दिए पहले थोड़ा बहुत ठीक है। अब कहते हमने तो देखो ना जी कुछ, अगली बार हमारी उम्मीद है जी ललित नागर फिर से आएंगे, फिर से काम करवाएंगे, बढ़िया काम करेगा, सब चीज़ बढ़िया ही रहे जब वे रहे। अच्छा, तो लग रहा है कि मतलब अगर ललित नागर आ जाएंगे तो कम हो जाएगा? आप पे लग रही है कि मतलब ललित नागर आ जाएंगे तो कम कर पाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल सारे काम बढ़िया होंगे, पहले ना हुए थे तो पहले भी बढ़िया हुए। 10 साल से तो जीत ही नहीं पाए, 2 बार जब चुनाव हुए। जितनी बार भी जीते जी हमने देखे बढ़िया कम हुआ। अब क्या हमने कोई कम देखा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। पानी देख लो आप, जाएगा झोड़ में पानी बढ़िया भरपूर भरा पाएगा। तो बीजेपी किससे परेशान लग रहे हैं? परेशान तो ना हो जी हम काहे सो भी, पर हम है एक ललित नागर ही वोट देंगे जी। हम ललित नागर के ही आदमी, बढ़िया लगे हमें, ललित नागर ही वोट देंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है इस बार? सरकार दोनों की विचार में है। कह तो युवा ललित नागर, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी, तो क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ना आजाद को कांग्रेस और बीजेपी में से क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? मोदी बीजेपी का विचार है। बीजेपी पिछले काफी समय से थी यहाँ पर, तो इस बार लगता नहीं कि बदलाव है कुछ? में भी इसकी सरकार है, अब फिर यहाँ भी इसकी सरकार है। अब अपोजिट में देने दे फिर बेकार हो जाए, तो इस हमारे विचार में ये है कि भाई बीजेपी। अच्छा, मतलब केंद्र में क्योंकि बीजेपी है तो राज्यों में भी आए। आपको क्या लगता है अंकल? सरकार तो बीजेपी की आवेगी जी, पर यहाँ से जो है ललित नागर के ज़्यादा चांस है। ललित नागर? हाँ, तो ललित नागर तो भी निर्दलीय से है ना? हाँ निर्दलीय से है, लेकिन उसको ही वोट ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी थी जब, तो कुछ हमें काम बताएं जिनसे खुश थे बीजेपी के साथ। ठीक काम किए हैं, जो भी कुछ उसने किए हैं ठीक किए। तो इस बार जब आप ललित नागर के लिए बोल रहे हैं, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? ऐसा है, वो है आज़ाद, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, आगे समझिए, इसलिए ललित नागर के ज़्यादा चांस है यहाँ से। आपका अपना मत क्या है? आपको क्या लगता है, अगर हम आपसे पूछें कि बीजेपी या कांग्रेस या फिर निर्दलीय, तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? यहाँ से तो निर्दलीय ही आना चाहिए। वैसे काम करते हैं वो? हाँ,
पिछले 2 बार से तो चुनाव हार गए हैं। वैसे कांग्रेस से जब वो थे उन्होंने लड़ा था तो कांग्रेस से हार गए थे। हाँ। तो लगता है निर्दलीय से जीत पाएंगे, अब तो टक्कर और भी बढ़ हाँ, गई है। निर्दलीय से अच्छी टक्कर है, जीतेंगे वो, ऐसी बात ना। क्या लगता है सर, क्या किसी बारे में मैम? क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? मैम देखो, सरकार का तो अभी पता नहीं सबका, क्योंकि एक तरफा तो सरकार किसी की नहीं है हरियाणा में। बाकी अगर तिगांव विधानसभा की बात करें तो भाई ललित नागर आगे है। ललित नागर जी 2019 के चुनाव जैसे नहीं जीत पाए थे और इस बार तो और भी निर्दलीय से वो लड़ रहे हैं, तो वोट बंटे हुए। मैं बताता हूँ आपको, 2019 का जो चुनाव जीता था राजेश नागर जी ने, वो अपने विकास कार्य नहीं करा पाए विधानसभा के अंदर। उनसे अपना तिगांव गाँव ही नहीं सुधर पाया, तो विधानसभा तो क्या सुधारेंगे। ये भी एक मेन कारण ना, कोई भी आदमी है, हमें काम चाहिए, काम अगर नहीं होगा तो उसी के ब्याह पे वोट देते हैं हर बार। तो लगता है ललित नागर जी अगर इस बार आते हैं तो आपको लगता है कि विकास हो पाएगा तिगांव का? होगा जी, बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। लेकिन उम्मीद तो तो यही है, देखो उम्मीद के आधार पे चलते हैं। 5 साल जिसको देख लिया, उसके बाद फिर उसको दोबारा क्यों मौका दिया जाए। जब इसको देख लिया राजेश नागर को, काम नहीं हुआ, ऊपर से नीचे तक सरकार बीजेपी की थी, सब कुछ इन्हीं का था, फिर भी काम नहीं हो पाया। लेकिन वोट बंटे हुए नजर नहीं आ रहे हैं अभी। मैम देखो, अपने देहात में आप आज हमारे नागर साहब के प्रोग्राम थे, आप प्रोग्राम में जाके देखो, एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, हम लोग न्यूज़ वेयर से हैं, चुनाव कवरेज कर रहे हैं। क्या लगता है कैसा माहौल आज अभी यहाँ पर? आपका बीजेपी है? बीजेपी। तो लोग तो कह रहे हैं कि ललित नागर की भी ना, ललित का भी अच्छा है ना, पर पार्टी का फर्क पड़ता है ना। ललित का भी अच्छा, मतलब सब में आना जाना काफ़ी अच्छा है। हम भी बल्कि नागर साहब के साथ हैं, पर अब जैसे देखते हैं पार्टी से अलग होने से फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि जो ये अभी जो वोटें बट गई हैं निर्दलीय होने के कारण, हाँ जी, इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कांग्रेस को ही देते हैं, उन्होंने ये है कि बेशक कैंडिडेट कोई हो, मुझे बस हाथ पे देनी है, ऐसा होता है। वो जैसे मतलब पार्टी में नहीं है तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा। तो बीजेपी से लगता है कि बीजेपी आ पाएगी? मैम बीजेपी मतलब हमारे यहाँ से जैसे देखा जाए जो कैंडिडेट हैं, फिर तो यदि ललित को जैसे पार्टी में नहीं है तो फिर तो मतलब राजेश का ही अच्छा वो होता है। तो ये था फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा का माहौल। इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ललित नागर जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार निर्दलीय से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आगे हम फिर मिलेंगे हरियाणा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में। बने रहिए न्यूज़ वेयर के साथ।